नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के क्लास में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आज मैं सेकंड क्लास केमिस्ट्री की दूंगा और इस क्लास में बेसिक केमिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेसिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो सेकंड टॉपिक है, टॉपिक सेकंड। इस सेकंड टॉपिक में आज हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा। बेहतर से बेहतर केमिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज है मैं आप लोगों के सामने अवगत कराऊंगा, जिसको आपको बहुत ही अच्छा, अगर आप मेरे चैनल को लगातार देखते हैं और यहाँ से केमिस्ट्री को अच्छा करते हैं तो इसमें आपका केमिस्ट्री के साथ साथ जो भी साइंस का बेसिक है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो बेसिक साइंस से रिलेटेड कुछ भी हो। इसके अलावा भी केमिस्ट्री का हम जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो बायो है उसका भी बेसिक बताएंगे, फिजिक्स है उसका भी बेसिक बताएंगे। अभी हम आपको केमिस्ट्री का बेसिक है जिसमें सेकंड टॉपिक है, सुनना बड़े ध्यान से। आज हम बात करेंगे पदार्थ एवं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ एवं पदार्थ का वर्गीकरण मीन्स अगर हम कहेंगे मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और सब्सटेंस। तो आज का जो टॉपिक है पदार्थ एवं पदार्थ का वर्गीकरण, तो इसमें हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में पदार्थ को कितने प्रकारों में बांटा गया है, उन सभी प्रकारों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि पदार्थ क्या है। क्या पदार्थ ही द्रव्य होता है? आज बड़ी बारीकी से द्रव्य और पदार्थ में जो डिफरेंस है उसको भी हम जानेंगे। द्रव्य पदार्थ मीन्स मैटर, इंग्लिश में बाई लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैटर और द्रव्य को हम बोलते हैं सब्सटेंस। यहां हम देखेंगे द्रव्य क्या होता है। संसार की वे वस्तुएं जो स्थान लेती हैं, जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है, गति का विरोध करती हैं, जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। तो संसार की वे वस्तुएं जिनका हमें ज्ञान होता है, जो हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, जिसको हम समझ पा रहे हैं, जो स्थान ले रही है, जिसका निश्चित द्रव्यमान है, वो सभी द्रव्य है। मीन्स all substance, all objects occupied space, definite mass is called substance or matter. Generally substance means matter. अगर हम बात करेंगे पदार्थ, एक निश्चित गुण वाला जो द्रव्य होता है उसे ही हम पदार्थ कहते हैं, जिसका डेफिनेट कैरेक्टर है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज है, इट्स मीन्स मैटर। वो पदार्थ है। मार्कर का अपना कैरेक्टर है, इससे लिखा जाता है। बोर्ड, इस पर लिखा जाता है, बुक पढ़ा जाता है, नोटबुक उस पर लिखा जाता है। तो एक विशेष गुण वाला जो द्रव्य होता है वही पदार्थ कहलाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि पदार्थ की परिभाषा जिसको हम देख रहे हैं। केमिस्ट्री में जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकारों में किया गया है। हम जानेंगे कि दो प्रकार कौन से हैं जिनमें केमिस्ट्री में पदार्थ को बांटा गया है। तो जो पदार्थ है, पदार्थ का अगर हम वर्गीकरण की बात करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण किसके आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को मेनली दो प्रकारों से बांटा गया है, और ये दो प्रकार हैं। एक है शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। समझेंगे बड़े गौर से। शुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध जो पदार्थ है इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। सुनना बड़े गौर से, इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग हैं तत्व और दूसरा है यौगिक। एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। मीन्स तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ, वो है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से, जिसको भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा और सरल नहीं किया जा सकता है,
वो कहलाता है तत्व। यौगिक की अगर हम बात करेंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा जो नया पदार्थ बनाते हैं वो यौगिक कहलाता है। मीन्स अगर हम बात करेंगे इसमें वर्गीकरण शुद्ध पदार्थ को दो प्रकारों में और अशुद्ध पदार्थ का एक वर्गीकरण, इसको कहते हैं मिश्रण। तो इस प्रकार से ये पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। आइए अब हम चर्चा करते हैं तत्व की, गहराई से जानते हैं तत्व होते क्या हैं, तत्वों की संख्या कितनी है और तत्व को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, क्या अवस्था है तत्व की। तत्व मैंने यह भी बताया कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। शुरुआत से ही तत्वों को लोग जानते रहे। धातु, सोना, तांबा का मानव शुरुआत से ही उपयोग करता रहा है। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है और इन तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये तत्व के जो 3 भाग हैं जिन्हें हम कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। मेटल, those elements conductor heat and electricity, donor of electron is called metal। वितत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, जो सुचालक होते हैं, जो ध्वनिक होते हैं, ऐसे कई कैरेक्टर हैं, वो धातु को परिभाषित करते हैं। अभी तक जो 118 तत्व हैं उनमें धातुओं की संख्या 89 है और जो 89 हैं वो एक धातु को छोड़ करके 88 जो धातु हैं वो ठोस है, सामान्यता पर, और एक धातु जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं मरकरी या पारा कहते हैं, जिसका उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है, वो द्रव रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे अधातु की संख्या, अगर हम बात करेंगे अधातु की संख्या 22 है। अब अधातुएं होती क्या है, तो वे तत्व जो ऊष्मा विद्युत के कुचालक हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, भंगुर होते हैं, गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, चमकहीन होते हैं, सामान्यतः वे तत्व अधातु हैं। और अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन अधातुओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 10 अधातु ठोस हैं, सॉलिड हैं। इनमें से 11 अधातु जो हैं गैस हैं। केवल एक जिसका हम नाम लिखेंगे ब्रोमाइन, पूछ लिया जाता है कई एग्जाम में, ब्रोमाइन इज अ लिक्विड स्टेट नॉन मेटल। ये पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, ब्रोमाइन है लिक्विड स्टेट। उसके बाद हम बात करेंगे उपधातुओं की। उपधातुओं की संख्या 7 है। बोथ कैरेक्टर प्रेजेंट सब मेटल या उपधातु वे होती हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, वो होती हैं उपधातुएं। इनकी संख्या 7 है और ये सातों ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जिनके हम नाम बताएंगे। पृथ्वी है ए जाट आपबॉस, यानी कि हम बात करेंगे या आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, एस्टाटीन, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। तो ये सभी क्या हैं, सब मेटल हैं, ये सब मेटल हैं। इस प्रकार हम उपधातुओं के बारे में जानते हैं। दूसरी यहीं पे हम बात करेंगे जो है यौगिक। दूसरा प्रकार है यौगिक, आप लिख सकते हैं, इसको आराम से समझ के लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरा टाइप है जो शुद्ध पदार्थ है, जिसे हम कहते हैं यौगिक, यानी कि कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं यौगिक। जैसे C+O2 CO2। जब कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो एक यौगिक है। यौगिक हमेशा जिससे मिलकर बनता है उससे गुणों में भिन्न होता है। इसके जो क्रिया कारक हैं, संघटक हैं, उनसे गुणों में भिन्न होगा। कार्बन जलता है, ये ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, ये जलता है, ये जलने में सहायता करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनेंगे 2H2O।
ये जलता है, ये जलने में सहायक है, हेल्पफुल है, लेकिन ये आग को क्या करता है, बुझाता है। तो इस प्रकार यौगिक जो होते हैं वो बनने वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं। दूसरा एक बढ़िया बेहतरीन पहचानना इनका हम बताएंगे आपको कि यौगिक को हमेशा रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। जिसका होता है रासायनिक सूत्र, जिसका होता है केमिकल फॉर्मूला, जनरली वही होता है यौगिक। अगली वीडियो में हम बहुत सारे यौगिक के एग्जाम्पल हम देंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिट होंगे। इसी प्रकार हम बात करेंगे मिश्रण की। मिश्रण क्या है? ये पदार्थ का एक अशुद्ध रूप है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में आपस में मिलते हैं, किसी भी अनुपात में आपस में मिलते हैं तो बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। किसी भी अनुपात में आपस में मिलेंगे तो जो पदार्थ बनेगा वो मिश्रण है। एनी रेशियो मिक्स टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे शरबत, ब्राइन, वाइन, जो नमक 3% नमक और 57% वाटर जल है उसका मिश्रण को हम ब्राइन कहते हैं। अगर हम बात करेंगे, सुनना बड़े गौर से, ब्राइन, इसमें 3% नमक और 97% जल, ये आपस में मिलेंगे तो बनता है ब्राइन। इसी प्रकार वाइन, वाइन में एल्कोहल प्लस जल, ये आपस में मिलते हैं तो बनता है वाइन। ये मिक्सचर है। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं जिनको आप समझेंगे। मिक्सचर का वर्गीकरण करेंगे, इनके प्रकार बताएंगे। तो इनके प्रकार हैं, इनके जो प्रकार हैं वो देखना। 2 प्रकार हैं। एक है होमोजीनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके सभी स्थानों पर घटकों का अनुपात समान होता है। वह मिक्सचर, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक आयतन में घटकों का अनुपात कैसा है, समान है, अर्थात शुगर सॉल्यूशन, शरबत, ब्राइन, ये सब क्या है? अगर देखा जाए नमक का घोल है या शरबत है, उसमें शक्कर और जल सभी का रेशियो सभी जगह कैसा होगा, समान। जितनी शक्कर यहाँ पे घुली होगी उतनी नीचे होगी, सब जगह है सिमिलर अमाउंट में डिजॉल्व होगी सॉल्यूशन में शुगर। इसका रेशियो सभी जगह कैसा है, समान है, वो है समांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। आने वाले समय में जब हम विलयन टॉपिक कराएंगे तो उसका भी यही डेफिनेशन बन जाएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वही विलयन है, समांगी मिश्रण। तो आगे हम बात करेंगे। तो वाइन, इसके लिए एग्जाम्पल हो गए शरबत, ब्राइन, वाइन आदि। ये जितने भी मिश्र धातुएं हैं, तांबा, सभी इसी के एग्जाम्पल है। सॉरी, पीतल, कांसा आदि, क्योंकि इनमें घटकों का अनुपात हमेशा निश्चित है। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिनमें घटकों का अनुपात सभी जगह समान नहीं होता है, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। बालू जल, जब बालू को जल में डाल देंगे तो बालू कहाँ बैठ जाएगी, तली में बैठ जाएगी, और ऊपर पानी होगा, जल होगा, तो ये मिक्सचर कैसा है, विषमांगी मिक्सचर है। चूना जल, चूना जल को जब मिला देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, विषमांगी बन जाएगा। मिट्टी जल, ये सब विषमांगी मिश्रण है। या कहें मिट्टी या बालू, बालू और लोहे की छीलन, लोहे की छीलन, ये सब कैसे हैं, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, विषमांगी मिश्रण। तो इस प्रकार आप इसको देखिएगा, लिखिएगा। पदार्थ का वर्गीकरण रसायन विज्ञान में 2 प्रकार से किया गया, शुद्ध और अशुद्ध। क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ, क्या होते हैं अशुद्ध पदार्थ, इनके बारे में हमने आपको आज बताया। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल केमिस्ट्री एंड साइंस बाय अरविंद सर को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त, हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी। धन्यवाद।